हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्रेस वेज के बारे में बात करेंगे जो आजकल इंडिया में खूब अच्छे से कंस्ट्रक्ट होते हैं। इनकी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो एट पार होती है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के। सो गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट आर एक्सप्रेस वे, होते क्या हैं ये, और इनमें इनके कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस वे जो होते हैं ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जो इंडियन रोड्स कांग्रेस सेट करती है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेट करती है। इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट होते हैं इंडिया में। और आज की सीरीज़ में हम एक एग्जाम्पल में लिस्ट आ रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, जो इंडिया का फर्स्ट 6 लेन वाइड कॉन्क्रीट एक्सप्रेस वे था, एक्सेस कंट्रोल्ड। इसकी टोटल डिस्टेंस थी 94.5 किलोमीटर, connecting Mumbai and Pune. One is the financial capital and the other one is the cultural capital of Maharashtra. The expressway starts at कालम्बोली नवी मुंबई में और ख़त्म होता है किवाले पुणे में। एक्सप्रेस वे पर डे अराउंड 43,000 पैसेंजर कार यूनिट्स हैंडल करता है और इसकी कैपेसिटी पर डे की 1 लाख पैसेंजर कार यूनिट्स मैनेज करने की है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले इसको फिजिबिलिटी स्टडी की थी, जिसके लिए अपॉइंट किया था राइट्स को, RITES, जो रेलवे की एक इंजीनियरिंग आर्म है और जो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज देती है। तो उसने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया था, स्टार्ट किया स्टडी करना इसको 1990 में, और 4 साल की स्टडी के बाद उन्होंने बोला कि इसको हम टोल बेसिस पे ऑपरेट करा सकते हैं। और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट उस टाइम पे उन्होंने एस्टिमेट किया था अराउंड 750 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 140 मिलियन US मिलियन डॉलर्स उस पॉइंट इन टाइम में, एज ऑफ 1994। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ने फिर क्या किया, इसे उठा के ये पूरा काम दे दिया महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को 1997 मार्च में। 7 साल बाद, यानी कि इस प्रोजेक्ट को मतलब 3 साल बाद तक ये प्रोजेक्ट ऐसा हो रहा था। फिर इन 1997 इसको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे दे दिया गया MSRDC, जिसमें MSRDC इसे बनाएगा, इसका टोल कलेक्ट करेगा अगले 30 सालों के लिए। उसके बाद हुआ यूं कि जब MSRDC ने इसे क्या किया, टेंडर्स इनवाइट किए और इसके लिए इन्होंने क्लियरेंसेस भी ली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से, जो मिला इनको 13 अक्टूबर 1997 को, और फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया 11 नवंबर 1997 को। टेंडर नोटिस पब्लिश किया गया लीडिंग न्यूज़पेपर्स में और इंटरनेट पे, और 133 टेंडर्स वर रिसीव्ड, सोल्ड, and 55 of them were received on 18 December 1997. After technical and financial evaluation, work orders were given on 1st January 1998 to 4 contractors. उसके बाद क्या हुआ कि खंडाला और लोनावाला खंडाला बाईपास को भी वाइड करने का टेंडर्स दिया गया और इसे भी 24 अगस्त को रिसीव करके उसके भी ऑर्डर इशू कर दिए गए 4 सितंबर 1998 को। फिर ये 6 लेन प्रोजेक्ट जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था, इसको महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कंप्लीट किया एट द कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन US डॉलर्स, विच इज़ रफली अराउंड 1100 से 1200 करोड़ के बीच में से बनाया गया। फिर पहला सेक्शन सन 2000 में खुला गया और 2002 में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। अब इसमें आते हैं पब्लिक, यानी फुल्ली फंक्शनल हो गया। 2009 में इसकी स्पीड लिमिट डिटरमाइन की गई 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से फिर इसको रिवाइज करके इसको बहुत कम स्पीड देने के चक्कर बता के इसे रिवाइज करके 120 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। हावेवर ये स्पीड लिमिट बहुत छोटी थी, बाद में इसे फिर से रिवाइज करके 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया कार्स के लिए और 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया ट्रक्स के लिए। तो ये, और जो इस पर टोल था, टोल है मान के चले, तो कार्स के लिए अराउंड 270 रुपीज़ हो जाता है
और जो मल्टी एक्सल व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, इनके लिए ये हो जाता है अराउंड 1750 रुपीज़ स्टार्टिंग। सो लेकिन आज तक इसका जो टोल कलेक्शन का डेटा है पब्लिक नहीं किया गया, इंस्पाइट ऑफ आरटीआई इंक्वायरीज, विच इज़ समथिंग वेरी फिशी। और ये काइंड ऑफ रीज़न है सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ब्लैक होल, जहाँ पे पब्लिक को तरह से देखा जाए तो उनकी जेब लूटी जा रही है, मिडिल क्लास की और पुअर लोअर मिडिल क्लास की, ओनली टू बेनिफिट द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। सो आइए अब हम देखते हैं इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, कि क्या कॉस्टिंग बैठी इनकी, क्या बेनिफिट मिलता है इससे, और आगे क्या होगा इसका। सो आइए देखते हैं ये एक्सेल मॉडल में। जैसा कि हमें पता है कि 1994 में इसे एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया गया 16 यूएस मिलियन डॉलर्स। 2002 में इसका कंप्लीशन कॉस्ट हो गया अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स यूएस में। और जो नंबर ऑफ डेज, अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट में, आज 2 अक्टूबर 2022 है, और 1 अप्रैल से अगर 2002 से अगर मैं काउंट करूँ तो आज तक टोटल 7489 डेज पास्ट हो चुके जब से ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ है। अगर हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, सिर्फ एक रफ अप्रॉक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है हमारे पास, बट एक जस्ट एक एस्टिमेशन है जो बताता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए कितना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स था, और कहीं ना कहीं ये कॉमन मैन के लिए एक बर्डन है, एक ओवर कॉस्टिंग है। अब फॉर एग्जांपल इनका टोल होता है यूएस डॉलर्स में $3.4 फॉर कार्स टू $22 फॉर हैवी व्हीकल्स होती है। अगर मैं सिर्फ एवरेज कॉस्ट अज्यूम करता हूँ $5, जो कि उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, अज्यूम करता हूँ, तो और इसे मल्टीप्लाई किया जाए 43,000 से और इंटू 7,480, तो आज तक इस एक्सप्रेसवे से टोटल अर्निंग जो हुई है 1.61 यूएस बिलियन डॉलर्स हुई है, जो कि इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 8 टाइम्स है। यानी कि आपने पिछले 20 सालों में इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 8 टाइम्स रिकवर कर लिया है। यानी कि 100% इतना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट और कोई नहीं होगा जितना प्रॉफिटेबल ये रहा। अब इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है, महंगाई हर साल बढ़ती रहती है, तो वही हिसाब से अज्यूम करते हैं, जैसे मेरे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2002 का, 2022 का, और उसी बेसिस पे मैंने एस्टिमेट कर लिया 2032 का। सो आज की डेट में मान लो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो इसकी कीमत होती 694 मिलियन डॉलर्स लगते इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। और यही अगर 30 साल के हिसाब से अगर होता है तो 1258 मिलियन डॉलर लगता है। लेकिन तब भी जिस रफ्तार से ये कमा रहा है, तब भी ये 2032 तक 2.35 बिलियन डॉलर्स कमा चुका होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है एनी गिवन टाइम में, उसका आप ऑलमोस्ट 187% प्रॉफिट ही कमा रहे हो। सो इतने एक्सेसिव मार्जिन पे ये सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को तो बहुत खुश कर देगा, लेकिन जो मिडिल क्लास पब्लिक है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक एडिशनल बर्डन है, और इट इज़ नथिंग बट एन अब्यूज़ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। सो आई होप जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो लीगल बॉडीज़ हैं, इसके संज्ञान लेके इसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो दिस काइंड ऑफ लूट ऑफ पब्लिक मनी इज़ प्रिवेंटेड एंड कंटेन्ड। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस मैं लाते रहूँगा और मोर एडिशनल एक्सप्रेसवेज के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।